महिला मुख्यमंत्री हो, ये भारत के लिए तो अशोभनीय है, निंदनीय है, दलदरणीय है। एक राक्षस का काम नहीं। बुकटेग्रेशन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत। कोलकात्याला जी वैद्यकीय कॉलेजमध्ये जी हत्या झाली, मोमिताला म्हणजे बलात्कार करून तिची निर्गुणपणे हत्या करण्यात आली, तर गेले 10-12 दिवस झाले तरी आतापर्यंत त्याचं पूर्णपणे म्हणजे काय होतं त्याचं रिझन ते अजूनपर्यंत आपल्याला कळलं नाहीये। तर त्याच्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी शोकयात्रा निघते। तर त्याच पद्धतीने पालघरची देखील आज पब्लिक जमा झाली आहे आणि आम्ही पालघरच्या हुतात्मा चौकावर जाऊन श्रद्धांजली वाहणार आहे। तर तसंच आपण आता निघूया आणि तिकडे लोकांचे आपण वक्तव्य घेऊया की त्यांना म्हणजे काय वाटतं, किती आक्रोश झालाय, म्हणजे किती आक्रोश, किती राग लोकांच्या मनात अजूनपर्यंत भरलाय, तो कशा प्रकारे बाहेर निघेल, तर हे बाहेर काढण्याचं काम आम्ही बुकटेग्रेशनच्या थ्रू करणार आहे। त्याला मोमिताला लवकरात लवकर न्याय मिळावा आणि त्या नराधमाला कठोरची कठोर शिक्षा देऊन त्याला लवकरात लवकर फासावर लटकवावं, अशीच सगळ्या भारतीयांची इच्छा आहे। आणि अशीच जी इच्छा आहेत, वक्तव्य आहेत, तेच वक्तव्य आम्ही बुकटेग्रेशनच्या थ्रू लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं छोटंसं कार्य करतोय। तर प्लीज आम्हाला सहकार्य करा आणि जी आता हावडे नक्षत्रामधून शोभायात्रा निघणार आहे, तर त्याच्यामध्ये आता आपण सहभागी होऊया आणि भावपूर्ण श्रद्धांजली देऊन आपण आपल्या हुतात्मा चौकावर जाऊया आणि तिथल्या लोकांची आपण वक्तव्य घेऊया की किती राग आक्रोश जमा झालाय पालघरमध्ये, तो आपण थोडासा पब्लिकला दाखवण्याचं आम्ही थोडंसं कार्य करत आहे। तर चला आपण जाऊया शोकयात्रेला। वैद्यकीय आपल्या कॉलेजमध्ये सिस्टर होत्या, त्यांच्यासोबत बलात्कार करून त्यांची एक निर्गुणपणाने हत्या केली गेली आहे, तर त्यांच्यासाठी आता आपण भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहतोय। तर इकडे सगळे पालघरचे आपले उभे नक्षत्राचे रहिवासी आहेत, आम्ही थोडंसं पुढे जाऊन त्यांना आम्ही जी पीडित महिला आहेत त्यांना आम्ही थोडीशी श्रद्धांजली वाहणार आहे आणि त्याच्यानंतर हुतात्मा चौकाकडे जाऊन आम्ही मोठी रॅली तिकडे अरेंज केली आहे, तर तिथून आम्ही दोघं जातो। चला आता आपण श्रद्धांजली देऊया आपल्या बहिणींना। तर असं सगळं चला आता आपल्या बहिणींना आपण श्रद्धांजली देऊया। तर जी घटना झाली तिकडे कोलकात्यामध्ये, ती आपल्या पालघरमध्ये घडायला नाही पाहिजे, महाराष्ट्रात घडायला नाही पाहिजे। आणि अशा गोष्टी घडतात तर त्या उघडकीस का नाही, त्याचं मेन रिझन काय, तर जसं जसं मेन रिझन आपल्याकडे येत जाईल, उघडकीस होत जाईल, तर तसं आम्ही तुम्हाला तुमच्यापर्यंत सगळं पोहोचवत जाऊ। तर आपण एक थोडंसं मन व्रत धरून श्रद्धांजली करूया। एक साथ सावधान। विश्राम। आपली माझी रॅली निघेल। चला। We want justice. We want justice. We want justice. चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना फिर आजा रे, चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे क्या है, ये 8 या 9 तारीख की ये घटना है। 9 तारीख की ये घटना है और इस प्रदेश में, इस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हो और महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी अगर जो वहाँ पर रेप केस हो रही, उसका मर्डर होता है और उसके बाद भी आज 10 दिन हो गए, 9 से आज 18 तारीख हो गई।
तो अपने देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि जरूर इसके ऊपर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देके इनको त्वरित फांसी पे लटकाएंगे। अगर जो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, या आसुरी बुद्धि वाले अगर जो ये लोग हैं और हमारी बहू बेटियों के ऊपर, क्योंकि वो डॉक्टर महिला जहाँ तक मैंने पता लगाया वो एक ही लड़की है अपने माँ बाप, और उसको कितने तमन्ना से पढ़ा के उसको बड़ा किया होगा। एक लड़की कहने का तात्पर्य है कि वो एक लड़की को तमन्ना से वहां तक भेजा, आज उसका पूरा संसार उद्ध्वस्त हो गया, ये माँ बाप का पूरा संसार उद्ध्वस्त हो गया। इसलिए मेरा कहने का मतलब, और मेरे यहाँ अगर जो आए हैं पत्रकार बंधु, तो उनको मैं यही कहूंगा कि यह जो मांग है पूरे देश में उठ रही है। अगर जो डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया है, डॉक्टर को आज भगवान मानते हैं, तो सारे डॉक्टरों को आज ये रोड पर अपनी मांग करनी पड़े तो यह बहुत बड़ी की बात है। इसलिए मैं सरकार से और देश के राजा से, जो भी अपने प्रशासन अधिकारी और पत्रकार बंधु से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस विषय को दिल्ली तक पहुंचाए और इसको फास्ट ट्रैक में डाल के त्वरित फांसी हो। धन्यवाद। मोमिताला न्याय मिळावा यासाठी थांबलेले आहे, सगळ्यांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली दिलेली आहे। आणि तिकडे जो जी काही घटना झाली ती घटना पुन्हा म्हणजे दुसऱ्या ठिकाणी होऊ नये आणि यासाठी सगळेजण मी सतर्क आहेत पालघरची पोहोचली, तर याच ठिकाणी सगळे जमलेले आहेत। तरी आपण यांना विचारू, हमारी बेटी मोमिता के साथ जो कुछ हुआ ये भारत के लिए तो अशोभनीय है, निंदनीय है, दलदरणीय है। ऐसी घटना भारत में ना होनी चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम सबको इस तरह की अगर घटना होगी तो हम अपनी बेटियों को कैसे पढ़ने के लिए भेजेंगे। वो हमारी बेटी और इस तरह वो दुनिया से गई, ये एक बहुत बड़ा लांछन है हमारे देश के ऊपर। और जिसने ये काम किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब तक वहाँ की सरकार क्या कर रही है, हमें बहुत बड़ी निंदनीय उनके ऊपर थूकने की इच्छा होती है इस तरह की सरकार के ऊपर। ममता बनर्जी हाय हाय, ममता बनर्जी हाय हाय। We want justice. 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 तर पब्लिक आता पण पाचबत्तीला जाऊन आले, पाचबत्तीला श्रद्धांजली देऊन आले। परत तिकडचा लोकांचा जो आक्रोश होता, जो राग होता, तो देखील आपण पाहिला। तर आता पालघरचे आपले विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलचे अध्यक्ष श्री सन्माननीय मुकेश दुबेजी, तर त्यांच्याशी आपण भेटू आणि त्यांच्याकडून देखील आपण प्रतिक्रिया घेऊया। तर आपण जाऊया आता त्यांना भेटायला। ओके, जय श्री राम गाइस। आज हम लोग यहाँ पे मिलने आए, बजरंग दल के ऑफिस में आए। मुकेश दुबेजी है हमारे साथ और प्रभा ठाकुर जी है। चलिए इनसे जानते हैं कि जो कलकत्ता में जो हत्याकांड हुआ है हमारी बहन के साथ, मुकेश दुबे जी का इस पे क्या प्रतिक्रिया है वो हम देख लेते सर। जय श्री राम। जय श्री। अपना कलकत्ता में जो डॉक्टर महिला है उसके साथ में 9 तारीख को जो घटना घटी है और आज 19 तारीख हो चुकी, तो 9 तारीख से लेके 19 तारीख तक 10 दिन का समय बीत चुका है। और उनकी जो रिपोर्ट्स आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो दिखा है कि ये किसी एक हैवानियत जो हुई है, किसी एक राक्षस का काम नहीं है। इसमें करीब करीब 5, 8 लोग, 10 लोग भी हो सकते हैं, या इसके पीछे कौन सी षड्यंत्र है, इसके पीछे योजना क्या थी। क्योंकि उस अपने माँ बाप की अकेली वह डॉक्टर लड़की थी जिसकी कि उसने कितने तमन्ना से उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, और आज उसी संसार में नहीं है। और ऐसी घटनाएं पूरे भारत में कहीं ना कहीं चल ही रही है। तो इसके लिए मुझे सरकार से और आप सभी पत्रकार माध्यम से मेरा कहने का निवेदन इतना ही है कि अपने देश के प्रधानमंत्री या जो देश के राजा हैं हमारे, उनको ऐसा कोई फास्ट ट्रैक पर ले जाके इस केस को, इसको फास्ट ट्रैक पर ले जाने के बाद उसको 1 महीने के अंदर फांसी हो, और महीने भर के अंदर अगर जो फांसी होती है तभी यह जो हैवानियत वाली जो बुद्धि है, यह राक्षसी और आसुरी जो बुद्धि है, जो यह जिनके दिमाग में जो विचार आता है उनको फांसी होगी, तो जरूर इनके मन में भय होगा, और भय होगा और भय का वातावरण होगा। तो ऐसी कोई जो घटना करने के लिए सोच रहा है या जो योजना बना रहा है वो जरूर उसके लिए डरेंगे। इसके लिए मैं देश की हमारी न्यायपालिका और प्रशासन और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी से निवेदन करना चाहता हूं। और आप सभी पत्रकार मीडिया से भी मैं बोलना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः एक बार कहता हूं कि आप यह आवाज दिल्ली तक पहुंचाएं और उसे जल्द से जल्द फांसी मिले। अभी सर आपने जो एक मैसेज दिया, सही में ऐसे होना चाहिए। जो
मतलब जो दुष्व्यवहार हमारी जो बहन के साथ होते आ रहा है, बहनों के साथ होते आ रहा है, और खास करके वेस्ट बंगाल में जहाँ पे ममता जी का राज्य, अभी उन्होंने इसी चीज के खिलाफ आंदोलन भी किया, तो लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ममता जी की सरकार में ममता जी खुद ही के अगेंस्ट में आंदोलन करें, तो उसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया? और महिला होते हुए भी, उसकी सरकार होते हुए वह अगर जो उसका आंदोलन करती है तो ये तो एक हंसने वाली ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जब जय श्री राम का कोई नारा देता है ना, तो जैसे पुराने जमाने में जय श्री राम का नारा देते थे तो राक्षस कैसे तिलमिला उठते थे, वैसे ही हम ममता बनर्जी है ना, ममता बानो बन चुकी है, और उसे जय श्री राम बोलो तो भी वह चिढ़ती है। मतलब उसको है ना, अभी उसका जो बुद्धि है और वो सेकुलरिज्म में वो इतनी ये हो चुकी कि उसका दिमाग उससे सही ठिकाने पे नहीं है, इसलिए वो खुद प्रोटेस्ट कर रही है। अरे आपकी पुलिस है, आपकी व्यवस्था है, आपको तुरंत 10 दिन क्या लगे इसको, आपको तो 5 दिन के अंदर, जैसे योगी जी हैं जो जैसे निर्णय लेते हैं वहां के मुख्यमंत्री, देखिए कई घटनाएं हो चुकी है, अभी मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा, पर तुरंत उनका काम तमाम किया। ऐसे मुख्यमंत्री होना जरूरी है। और एक महिला का विषय है तो उस महिला मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि इसको कितनी जल्दी इसका निराकरण हो, बस यही मेरा कहना है। और आप जरूर इस विषय को ऊपर तक उठाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से यह विषय जाए, ऐसी हम भी शुभकामनाएं देते हैं आपको भी। सर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जैसे मतलब वो ट्रेनी थी, जो मोमिता जी तो जो थी वो ट्रेनी डॉक्टर थी, और उस दिन जब उनके साथ ये हुआ तो उनको मजबूरन सेमिनार हॉल में सोना पड़ा, जहाँ पे उनके साथ ये दुष्व्यवहार हुआ, और वहां पे वो उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। तो मतलब वहां का प्रशासन कैसे हो गई, सीसीटीवी भी नहीं, तो आपकी उस पर क्या राय है? अभी ऐसा है ना कि उस हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, अभी ये घटना घटी तो सब चीजें बाहर आई हैं, और उसके अंदर सीसीटीवी के कैमरा फुटेज होने चाहिए, और जो भी ट्रेनी डॉक्टर उनकी एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो डॉक्टर है तो डॉक्टर को डॉक्टर के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर जो टाइट सिक्योरिटी रहती तो आज यह घटना नहीं घटती थी। फिर भी वहां के जो प्रिंसिपल थे, वहां के प्रिंसिपल को डॉक्टर चीफ थे, उनको शायद वहां से हटाया, सस्पेंड किया गया, परंतु उनको तुरंत 12 घंटे के अंदर कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में उनके जॉब भी मिल गई। तो मैं तो चाहता हूं कि उसकी भी इंक्वायरी बैठे, क्योंकि उसने पहले आत्महत्या बोला था, क्योंकि उस जो डॉक्टर ने पहले कहा कि ये आत्महत्या है, ये मर्डर और हत्या का केस नहीं है, परंतु उनकी जो गुप्तांग पर जिस प्रकार से ब्लड निकला, उसका जो चश्मा टूट के उसकी आंखों में घुस गया, उसकी आंख से उसकी कान से जो ब्लड निकला है, तो वो पूरा जाहिर हो रहा है और पोस्टमार्टम में पूरा क्लियर हुआ। तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ी साजिश है। इस साजिश का खुला सीबीआई को केस दिया है और उसका खुलासा बहुत जल्द हो। और आपका बुक्टे क्रिएशन से पुनः मैं एक बार वापस आपसे निवेदन करता हूं कि आपके माध्यम से इसकी आवाज कहीं दबने नहीं देना। नहीं, बस यही हम भी चाहते हैं। और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से आपका बुक्टे क्रिएशन का पुनः एक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप लोग इस समाज का एक जीवंत विषय लेके जो चले हैं, उसके लिए जरूर आपको इसके लिए आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। हा तर पब्लिक, आता आपण त्यांची मुलाखत देखील घेऊन आलो, आणि आता तर मी म्हणजे केवढा राग आहे, जो राग म्हणजे पालघरमध्ये असं अजून जे प्रमुख माणसं आहेत त्यांच्याकडे आहे, तर ते आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दाखवू। आणि आता आपण इकडेच म्हणजे हा व्हिडिओ संपवू। आपली जी बहीण, न्याय मिळालाच पाहिजे आणि त्या नराधमांना फासावर लटकवायलाच पाहिजे, आणि ते लवकरात लवकर व्हावं याकरिता तुम्ही ही बातमी लवकरात लवकर स्प्रेड करा, कारण की जी कोलकात्याला झालेली गोष्ट आहे ही गोष्ट दुसऱ्या देखील वैद्यकीय कॉलेजमध्ये घडू शकते। तर याच्यासाठी सावधानी बाळगा, आणि जिकडे काय अशी वाईट कामं चालू आहेत तर ते लवकरात लवकर त्याचा कॅमेरा म्हणजे फुटेज काढा, सोशल मीडियावर स्प्रेड करा, जेणेकरून ही गोष्ट आता आपल्याला कळली, तर त्याच्यामुळे एवढी जागरूकता झाली आपल्याला की म्हणजे असे काही सीन आहेत की जे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये होत आहेत, आणि ही गोष्ट उघडकीस आली म्हणून सगळ्यांना कळली, परंतु अशी भरपूर किस्से असतील की जे कोणाला माहित नाही। त्याच्यामुळे अशी कोणतीही म्हणजे घटना म्हणजे असं होत असेल, काही होत असेल तर सोशल मीडियावर प्लीज म्हणजे शेअर करण्याचा प्रयत्न करा। आणि आमचा बुक्टे क्रिएशनचा देखील आमचा छोटासा प्रयत्न असाच आहे की ही गोष्ट म्हणजे जेवढी स्प्रेड होईल ना तेवढे लोक सतर्क राहतील, सावधानी राहतील, आणि असंच हेच आमचा थोडा प्रयत्न असणार आहे। आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी भरपूर त्रास देखील झाला, पण माझ्या परीने जेवढं होत होतं माझ्या टीमकडून बुक्टे क्रिएशनच्या तेवढं केलंय।
तर प्लीज बुट्टे क्रिएशनला तुम्ही सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि व्हिडिओ आवडले असेल भरभरून तुम्ही शेअर करा. ओके, थँक्यू.